वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज से हम जो है बीएड की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बुक की। और ये जो है इसकी यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम जो है वो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंस है। अब ये जो इसमें टॉपिक है ये डीएलएड में भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि सेम ही टॉपिक है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ 3 तरीके के क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। जनरली पीपल कंसीडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अ सिनोनिम। ठीक है, तो लोग इसको क्या समझते हैं, एज अ सिनोनिम समझते हैं। बट फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देर इज़ अ ब्रॉड डिफरेंस इन द मीनिंग्स ऑफ दिस टू टर्म्स। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है काफ़ी हद तक जो है एक दूसरे से अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है। बाय ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ का मतलब होता है कि फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस कहाँ कहाँ पर टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है हमारा ग्रोथ हो सकता है, चाहे हमारी हाइट बढ़ रही है, चाहे हमारा वेट बढ़ रहा है, चाहे हमारा विड्थ बढ़ रहा है, मतलब मास बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, द साइज ऑफ द चाइल्ड्स हैंड एंड फीट इज़ इंक्रीजिंग। पैर बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, पहले 4 नंबर का जूता आता था उसे, अब 7 नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का आ रहा है। ठीक है, बच्चे के जो हैंड्स हैं वो बढ़ गए हैं, उनकी हाइट जो है इंक्रीज़ हो गई, उनकी साइज जो है हैंड का वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, उसकी हाइट किसी बच्चे की बढ़ गई है, अगेन वेट बढ़ गया है। देयर आर प्रोपोर्शनेट चेंजेस ओकरिंग इन हिज फिजिकल स्ट्रक्चर। ऑल दिस स्टेटमेंट रिवील द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। इसी से हम समझ रहे हैं कि ग्रोथ क्या है। भाई कहीं पे भी हमारा जो है हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो ये सारे क्या हैं, फिजिकल चेंजेस है जो दिखते हैं। अगर किसी बच्चे का हाथ बढ़ेगा तो दिखेगा, अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो भी दिख रही है। ठीक है, तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये हमें दिखेंगे। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ अगर होगी तो हमें दिखाई देगी। द चेंजेस दैट occur in physical aspect are known as growth। फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस होना ये हमारे लिए क्या है, ग्रोथ है। हर्बर्ट सोरेनसन जो है, सॉरी, हाँ जी, जो हर्बर्ट सोरेनसन है वो कहते हैं कि हैज़ लिंक्ड ग्रोथ टू इंक्रीज इन बॉडी एंड वेट। उनका मानना है ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है वो रिलेटेड है, लिंक्ड है बॉडी एंड वेट से, उसमें जो है इंक्रीजमेंट होती है। एज द चाइल्ड ग्रोज इन एज हिज फिजिकल स्ट्रक्चर एंड वेट इंक्रीज। जैसे ही बच्चा बढ़ता है उसकी एज भी बढ़ती है। ठीक है, उसका जैसे ही उसकी एज बढ़ेगी तो क्या होगा कि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। दिस ग्रोथ कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ एडोलिसेंस। एडोलिसेंस तक जो है उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। हर लोग हैज सेड दैट चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर डायमेंशन एंड मेजरमेंट टेक प्लेस एज द चाइल्ड ग्रोज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में, डायमेंशन में, मेजरमेंट में चेंज ही होना क्या है, चाइल्ड का ग्रोथ होना है। इन सिंपल वर्ड, चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर साइज एंड डिमेंशन रिजल्ट फ्रॉम ग्रोथ। फिजिकल स्ट्रक्चर साइज डिमेंशन में क्या है, मतलब ये रिजल्ट है, फिजिकल स्ट्रक्चर साइज डिमेंशन ये रिजल्ट है, तो वो क्या है, वो ग्रोथ है। व्हेन द चाइल्ड एंटर्स एडोलेसेंस एज, जब बच्चा जो है एडोलेसेंस एज में एंटर करता है, द साइज ऑफ हिज हैंड एंड लेग्स ग्रोस, तो उसके हाथ बढ़ना, उसके लेग्स बढ़ना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। वी कॉल इट ग्रोथ एंड द साइज ऑफ द चाइल्ड हैंड्स एंड लेग्स। फिजिकल ग्रोथ इज़ द मार्क ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस। अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो एक क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं उसके अंदर, उसको हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं क्योंकि हम उसे माप सकते हैं। ग्रोथ इज़ परसिवेबल एंड मेजरेबल। जो ग्रोथ है वो देखी जा सकती है और उसे हम माप भी सकते हैं। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द मैचुरेशन द हाइट, द विड्थ, द वेट एक्सेट्रा स्टॉप इंक्रीजिंग। एक टाइम के बाद जब हम मैचुरेशन स्टेज में आ जाते हैं तो हमारी हाइट, विड्थ और वेट बढ़ना बंद हो जाता है। अब वेट तो जब भी बढ़ता रहता है, ठीक है, वेट तो बढ़ेगा ही मतलब अगर एडोलेसेंस के बाद भी किसी का जो है वेट बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो हाइट उसकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसके हैंड का जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वेट मैं कह सकती हूँ कि हाँ बढ़ेगी। स्टॉप इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू 80 जर्सल 1957 द बिगनिंग द पेस ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ इज़ फास्ट। अगर बच्चे की शुरुआती स्टेज की बात करें तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो फास्टर होती है। एट इट ग्रोज टूवर्ड्स मैचुरेशन द पेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ बिकम्स स्लोअर। और जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है उस टाइम उसका जो फिजिकल ग्रोथ है वो धीरे धीरे मतलब स्लो होने लग जाती है। एंड आफ्टर हैविंग अटेन मैच्योरिटी द ग्रोथ स्टॉप। और जैसी मैच्योरिटी आ जाती है
वैसे जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। हैंस इट इज़ क्लियर दैट द चेंजेस दैट ओकर इन द फिजिकल स्ट्रक्चर साइज एंड डिमेंशन आर कॉल्ड ग्रोथ। अगेन एक छोटी सी जो है डेफिनेशन दे दी है, जिसका मतलब है द चेंजेस दैट ओकर इन द फिजिकल स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस होना, साइज में चेंजेस होना, डायमेंशन में चेंजेस होना, ये क्या है, वो ग्रोथ है। आगे है कि ग्रोथ हैज़ अ फाइन एविडेंसेस। ग्रोथ के पास कुछ फाइन एविडेंसेस है, जैसे साइज, नंबर, काइंड, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज में चेंजेस होना क्या है, ग्रोथ है। ठीक है। H.V. Meredith has explained the meaning of the growth in this way. The first evidence of the growth and development is occurrence of changes in the human size. Human size में जो है चेंजेस होना क्या है, वो एक ग्रोथ है। सेकेंड एविडेंस जो है नंबर में चेंजेस होना। मीटिंग ऑफ टू सेल्स गिव्स बर्थ टू अ ह्यूमन बींग्स ऑफ न्यूमरस सेल्स। दो सेल जब बर्थ देते हैं तो वो न्यूमरस सेल को बर्थ देते हैं। थर्ड एविडेंस है कि ह्यूमन की बोन्स, उसकी बोन्स बढ़ जाती है। फोर्थ एविडेंस क्या होगा कि पोजीशन और एंगल्स ऑफ हार्ट, इंटेस्टाइन, इसमें चेंजेस होना। फिफ्थ एविडेंस है रिलेटिव साइज में हेड बिकम स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द लेग्स। ठीक है। तो क्या होता है कि जो लेग्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सारी क्या है, ये ग्रोथ ही बता रखा है कि ग्रोथ क्या है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस होते हैं। फिर अगर हम देखें ओवरऑल सम अप करें इसका, तो यही है कि वेट, हाइट, साइज में चेंजेस होना। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चीज़ है। ठीक है। ग्रोथ हैज़ जनरल पैटर्न, इसका एक पैटर्न चलता है। इट इज़ नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन। ठीक है। ये जो है डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन अलग अलग होता है। ग्रोथ इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन फर्टिलाइज्ड एग। ग्रोथ जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो नहीं है। ग्रोथ डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म पेस, ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही रहेगा। शुरुआती स्टेज पर जो है जल्दी होता है, लेकिन मैच्योरिटी की तरफ जैसे जैसे आप जाते रहते हो हमारी ग्रोथ होना कम हो जाता है, स्लोवर होने लग जाती है। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बंद हो जाती है। इट एक्सपीरियंसेस चेंजेस, ये चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रोथ ओकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। ग्रोथ ओकर्स इंटरनली। वीमन हैव फास्टर ग्रोथ रेट देन मैन। जो वीमन होती हैं, ठीक है, जो औरतें होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है मैन से। ग्रोथ ओकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ग्रोथ किससे रिलेटेड है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट से। ग्रोथ इज़ फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी, और उसके बाद स्लो होने लग जाती है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशनशिप। व्हेन हाइट इंक्रीजेज वेट डिक्रीजेज। ठीक है। तो अगर हाइट बढ़ती है तो हमारा वजन जो है वो कम हो जाता है। हेल्थ एंड फूड अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ। जो हेल्थ और फूड होता है वो हमारी मेंटल ग्रोथ पर जो है क्या डालता है, एक तरीके से अफेक्ट करता है हमें। इट इज़ ईजियर टू सी फिजिकल ग्रोथ दैन द मेंटल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ देखना ईजी होता है देन मेंटल ग्रोथ। ठीक है। नाउ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज़ अ वाइडर कॉनिटेशन दैन ग्रोथ। ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है ना वो वाइडर है एक तरीके से ग्रोथ से। तो ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। तो जो ओवरऑल चेंजेस आते हैं वो हमारा क्या है, वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड फिजिकल ग्रोथ, ये फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। और जो ग्रोथ है वो पार्ट होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट मार्क्स द एडवेंट ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, इसके अंदर हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट जो है वो रिजल्ट नहीं है किसका, अगर हम बात करें कि उसमें साइज और बच्चे के हैंड्स, फीट बढ़ना, ये सब चीज़ें नहीं आती है। इसके अंदर जो आती है वो किसी पर्सन की एफिशिएंसी, वर्केबिलिटी और फंक्शंस आते हैं। जब children perform the functions better and more easily than their counterpart, or when they were younger, then are development in a greater measure। तो ये कह रहे हैं कि जो अगर हम यंगर होते हैं ना तो उस टाइम पे हमारा जो काम करने का तरीका होता है तो फास्टर भी होता है और अच्छा भी होता है। हम बेहतर काम करते हैं इन अ यंग एज। धीरे धीरे करके हमारा जो काम है, जैसे हमारी ग्रोथ में जो है क्या होता है कि हमारा जो चेंजेस होते हैं वो स्लो होने लग जाते हैं ना, तो सेम डेवलपमेंट भी हमारा इससे थोड़ा थोड़ा स्लो होने लग जाता है। इतना बेहतर नहीं होता, मतलब कर नहीं सकते इतना बेहतर। ठीक है। अगर हम शुरुआती दौर में होते हैं तो जल्दी सीखते हैं, लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे कम सीखने लग जाते हैं, जल्दी इतना नहीं सीख पाते। इस वजह से जो हमारी एफिशिएंसी होती है ना वो भी बहुत कम होती है। इसलिए यंगर एज जो है उसमें ज़्यादा हम काम करते हैं।
आगे आता है कि इन सिंपल वर्ड्स डेवलपमेंट इम्प्लाइज प्रोग्रेस। सिंपल वर्ड में कहे तो डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेस है। इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ समथिंग सो दैट इट बिकम्स मोर एडवांस स्ट्रॉन्गर। इसके अंदर एडवांस स्ट्रॉन्गर ये सब चीज़ें आती है। डेवलपमेंट टेक्स अ चाइल्ड टूवर्ड्स क्वालिटेटिवली ग्रेटर प्रोग्रेस देन ग्रोथ डज। ग्रोथ से ज़्यादा क्या लेके जाता है, हमें डेवलपमेंट लेके जाता है, ठीक है। द चाइल्ड डेवलप्स न्यू कैपेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। चाइल्ड के अंदर क्या आती है, न्यू कैपेबिलिटी होती है। न्यू कैपेबिलिटी आती है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्लाई ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और चेंज इन अ वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही जगह पर जो है मतलब जैसे हमारा ग्रोथ था, तो ग्रोथ में क्या होता था, अगर हाथ बढ़ रहा है तो पता चल रहा है, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि हाइट बढ़ रही है बच्चे की तो पता चल रही है, तो एक एस्पेक्ट है कि हाइट बढ़ रही है उसकी, ठीक है। पर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट में जो है सोशल मेंटली सारे जो चीज़ें ना उसको लेकर चलता है, और सारी जगह जो है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आगे है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव नेचर का होता है, ठीक है। और इसको हम बेसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं सिर्फ। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अनलाइक द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डज नॉट स्टॉप ऑन अटेनिंग मैचुरेशन। जैसे ग्रोथ है हमारी वो मैचुरेशन पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, ये कॉन्टीन्यूस है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है। अनसीजिंग प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो होता है वो इन एन ऑर्डरली मैनर में होता है। इट हैज़ सर्टेन स्टेजेस थ्रू विच ऑल द चिल्ड्रन पास। इसके अंदर कुछ स्टेजेस होती है। द चाइल्ड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल, सेक्सुअल, लिंगुअल डेवलपमेंट, इस सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है हमारा डेवलपमेंट। इस सारी जगह पर जो है थोड़ा 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 डेवलपमेंट हो रहा होता है। बिलोंग्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। इन दिस वे द डेवलपमेंट हैज़ अ वाइडर इम्प्लीकेशन दैन ग्रोथ। इसलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वाइडर है ग्रोथ से। ग्रोथ जो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। दिस मीन्स डैट डेवलपमेंट इज़ द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड। ओवरऑल चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर डेवलपमेंट से। जर्सल, टेलफोर्ड एंड सेवरी कहते हैं कि डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोग्रेस इन्वॉल्व्ड इन द एमर्जेंस ऑफ अ मैचुरेशन फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूम। नाउ अगर इसको हम इजी लैंग्वेज में समझें तो डेवलपमेंट का जो होता है एक डेफिनाइट पैटर्न होता है। ये जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम इसमें। ये जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो है चेंजेस सभी तरह के होते हैं। ये एक कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं। और डेवलपमेंट इज़ द सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट जो है वो एक सिंबल है क्वालिटेटिव चेंजेस का। और यहाँ पे ये कुछ एक फ्लो चार्ट बन रखा है जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी होगी, आप इसको एक बार पढ़ लेना। बाकी सारी चीज़ इसमें लगभग सेम सी ही है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डिफरेंस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो डिफरेंस अगर हम देखें तो इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस है, तो मीनिंग में तो है ही डिफरेंस कि ग्रोथ जो है एक वो फिजिकल चेंजेस है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव प्रोग्रेस देता है, ठीक है। इसमें जो है कंटिन्यूटी में चेंजेस है कि जो ग्रोथ होता है हमारा वो कंटिन्यूसली होता है, लाइफ लॉन्ग जो है वो नहीं होता है, और ये एक समय के बाद स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो बर्थ से टिल डेथ तक रहता है, और इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जो कि हम देख भी सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ग्रोथ में ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं हम उनको देख नहीं सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अंडरस्टूड एज अ सिनोनिम्स। शुरुआत में पढ़ा था हमने कि इसको सिनोनिम समझा जाता है, ठीक है। विद द इंक्रीज इन बॉडी इट वर्क एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर उसकी बॉडी बढ़ रही है तो एफिशिएंसी भी जो है इसकी इंक्रीज हो रही होगी। बट समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो ओकर्स विदाउट ग्रोथ। पर कई बार ऐसा होता है कि डेवलपमेंट हो जाता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। फिजिकली मैनी पर्सनस आर अंडर डेवलप्ड और द ग्रोथ साइड रिमेन्स वीकर। कई बार ऐसा होता है कि जो डेवलप्ड हो जाते हैं बच्चे, लेकिन जो है ग्रोथ उनकी हुई नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ हो जाती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। पर्सन आर स्ट्रॉन्ग इनफ सच एज इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट। In other words, the development aspects dominates. Hence, when the growth aspects stop, then the other aspects of development become active. कई बार ऐसा होता है कि कहीं जगह पे ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई है और कहीं पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे हाइट जो है वो रुक गई और डेवलपमेंट जो है माइंड का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स भी है इसकी कि जो हमारा
ग्रोथ है वो नैरो टर्म है और जो हमारा डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर टर्म है। क्वांटिटेटिव जो है हमारी ग्रोथ है और क्वालिटेटिव हमारा डेवलपमेंट है। मेजरमेंट में चेंजेस है कि ग्रोथ जो है वो मापी जा सकती है लेकिन डेवलपमेंट मापा नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये और इम्पॉसिबल भी है। चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, जो चेंजेस होते हैं ग्रोथ के अंदर वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में होते हैं लेकिन डेवलपमेंट में सारी जगह होते हैं, मतलब सोशली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली उसके सारे वहाँ पे चेंजेस हो रहे होते हैं। अब इसमें डिफरेंस यही है कि डिफरेंस इन मीनिंग में इनके डिफरेंस है, कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस है, रिलेशनशिप में, ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स में, क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव में और मेजरमेंट में इनमें चेंजेस हैं।